नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया शर्मा और मैं आपके सबके सामने हाजिर हूँ आज का शो लेकर, आशियाना विद सोनिया शर्मा। इस शो में हम रियल स्टेट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स की जो नॉलेज है रियल स्टेट से रिलेटेड वो बढ़ती रहे और वो जब भी अपने कोई डिसीजंस लें तो वो एजुकेटेड डिसीजंस लें इन रिगार्ड्स टू बाइंग एंड सेलिंग रियल स्टेट। तो इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं श्री संजीव कौशल, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड मॉर्गेज एडवाइजर है। एंड मिस्टर कौशल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you and namaste, sat sri akal to all the viewers. संजीव जी, हम मोस्टली बात करना चाह रहे हैं, आजकल जो मार्केट है वो बहुत ही हॉट है। देयर आर मोर बायर्स देन सेलर्स। कोविड के चलते सबके मन में ये बात है कि उनका अपना एक घर होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लिविंग इन शेयर्ड स्पेसेस, लोग चाहते हैं कि वो अपने घर में रहें, उसमें वो सेफ रहें। और क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम का भी बहुत चलन हो चुका है, तो इसलिए एवरीबडी वांट्स टू हैव देयर ओन हाउस। इसकी एक और वजह प्रोबेबली ये भी है कि इंटरेस्ट रेट्स काफी लो चल रहे हैं, उसकी वजह से जो लोन लेने की क्षमता लोगों की बढ़ गई है और चीप लोन्स मिलते हैं। जो ट्रेंड देखा है कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स बहुत घर खरीद रहे हैं इस वक्त। सबसे ज्यादा जो है मात्रा जो घर खरीदने वालों की वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स की है। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग स्पेशली इंडिया से आए हैं, नए आए हैं देश में, उनके लिए वो क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं ताकि वो अपना पहला घर आराम से खरीद सकें? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप घर बाय करना चाहते हैं तो उसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हाँ जी। एक तो डाउन पेमेंट, दूसरी इनकम, हाँ जी। और तीसरा क्रेडिट। लेकिन जो लोग नए आए हैं तो उनका भी क्रेडिट नहीं बना होता, so they can still qualify under the new to Canada home buyers plan and उसके लिए उनको कम से कम 3 महीने की जॉब होनी चाहिए जी। और वो उसमें ये भी होना चाहिए कि फुल टाइम परमानेंट हो एंड प्रोबेशन ना हो। ओके। So once they have that job, they can so that takes care of the income. जी। And second thing is credit. Credit can be taken care of with the two lines of credit. We can count as any phone bill, rent bill, utility bill, any of those that you have been paying right on time. तो उसको हम यूज कर सकते हैं to prove that you are a responsible borrower. राइट। सो आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब भी हम आते हैं, हमारे बिल्स तो होंगे ही, वी शुड कीप अ ट्रैक, मेक श्योर दैट हमारे बिल्स टाइम से पे हों, और एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए दिखाने के लिए टू द थर्ड पार्टी कि लुक, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने बिल्स पे किए हैं। बिल्कुल। अगर आप फैमिली के साथ भी रहते हैं, हाँ जी, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को ही एक सेट अमाउंट एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ ई ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि उसमें आपका रिकॉर्ड बन जाए कि या दिस इज माय रेंट दैट आई एम पेइंग एंड आई एम पेइंग राइट ऑन टाइम, सो दैट आल्सो हेल्प्स। राइट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम वी कांट आस्क फैमिली मेंबर कि हमें आप रसीद दीजिए क्योंकि हमने आपको रेंट पे किया है। इसको दूसरी तरह से दिखाया जा सकता है कि लुक, मेरे हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में से एक ई ट्रांसफर इस पर्टिकुलर पर्सन को जा रहा है, जो कि दर्शाता है कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल बायर। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है इन ऑर्डर टू
शो दैट यू आर ए रिस्पॉन्सिबल बायर, या फिर अपना क्रेडिट को, जो कि अभी बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, उसको एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट दिखाने के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के लिए? आप यहाँ पे जब आते हैं, अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड्स, राइट। 1 और 2 क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपको $1,000 की भी लिमिट मिलती है तो ले लीजिए, और अगर वो आपको ऑफर करते हैं आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए तो ले लीजिए, एंड उसको आप यूज कीजिए और टाइम पे बिल दीजिए। सो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है जी। सो दैट इज द गुड स्टेप। मतलब जैसे आपके पास वो स्टार्टर पैकेज आप किसी भी बैंक के साथ सेटअप करते हैं, मेक श्योर यू हैव 2 क्रेडिट कार्ड्स विद, एंड अगर पॉसिबल हो सके एटलीस्ट $2,000 की उस पे आपको लिमिट लेने की कोशिश कीजिए, एंड रन इट फॉर 2 years और मोर, लाइक, और जस्ट पे द बिल्स ऑन टाइम, ताकि आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती चली जाए। इसके बाद जो है वो बातचीत आती है कि ओके, हमने इनकम की बात की, क्रेडिबिलिटी की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की बात की, हाँ जी। और फिर मोर्गेज के लिए अप्लाई करने के लिए आई थिंक ये भी देखा जाता है कि आपकी इनकम के मुकाबले आपके पास कितने डेट्स हैं, आपकी मंथली जो कोई इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं वो कितनी हैं। समटाइम्स एग्जैक्टली। हाँ जी। आपकी जो मंथली टैक्स, एक बात मैं सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप घर लेना चाहते हैं तो उसके पहले आप कोई भी बड़ी आइटम क्रेडिट पे ना लीजिए, राइट। गाड़ी ना लीजिए और कोई बड़ी आइटम ना लीजिए, ताकि बिकॉज उसका जो इंस्टॉलमेंट है दैट विल इफेक्ट योर क्वालिफाइंग। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ऐसा होता है जब हमारे जो मित्र या लोग जो इंडिया से आते हैं, वो उनको सबसे पहले आके ये होता है कि ओके, कैन आई क्वालिफाई फॉर अ कार, तो वो इंटरनेट पे जाके बहुत बार अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो व्हाट दे डोंट नो इज एवरी टाइम जब आप अपनी सोशल इंश्योरेंस नंबर या अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक क्रेडिट रिपोर्ट रन की जाती है विच नेगेटिवली इम्पैक्ट्स योर क्रेडिट रेटिंग। तो बार बार अपने क्रेडिट चेक मत करवाइए, ट्राइंग टू सी कि वेदर यू क्वालिफाई फॉर अ सर्टेन कार और नॉट, एंड डोंट बाय एक्सपेंसिव आइटम्स बिफोर बाइंग अ हाउस। एग्जैक्टली। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फेसबुक पे भी कोई कार देखते हैं तो उस पे आप क्लिक करते हैं, तो जो डीलर है वो क्रेडिट चेक रन करते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है आपसे पूछने की। तो अगर आप रोज कार देखते हैं, वो ये सुंदर कार है, तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं, तो एवरी टाइम यू डू दैट, तो वो आपका क्रेडिट चेक रन कर लेते हैं, एंड उस वजह से आपका क्रेडिट इतना नीचे चले जाता है कि आप घर लेने की सोच भी नहीं सकते। मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था, he had a 800 credit score, and he was just looking for a car on Facebook, and he just kept clicking the button, and he ended up with a credit score of 420. And then he came to me, I ran a credit check, and he could not qualify for at least 2 years to my God buy a car. So देखिए, आपकी जिंदगी 2 साल तक पीछे जा सकती है by just आप इनोसेंटली अपनी तरफ से सिर्फ चेक कर रहे हैं whether you are qualified for buying a car or not. तो ये तो बात हो गई how to keep your credit rating healthy. आजकल जैसे कि हमने बात की कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स की मार्केट बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये तो हो गया कि हम वेदर वी क्वालिफाई बेस्ड ऑन आवर इनकम एंड ऑल दैट, मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से हम मतलब लोगों को कुछ इंसेंटिव्स हैं फॉर फर्स्ट टाइम होम बाइंग? हाँ, there are 2 programs. One is home buyers plan. अगर आपके पास RRSP है जी, तो आप $35,000 तक वो RRSP से निकाल के डाउन पेमेंट के लिए दे सकते हैं, टैक्स फ्री। और
tax free. Yes. Exactly. Mhm. And you have to pay back that money to your RRSP in 15 years. Right. So that helps. बिल्कुल, वो डाउन Actually, पेमेंट का पैसा आपकी आरआरएसपी से निकाल के आप यूज कर सकते हो टुवर्ड्स योर प्रॉपर्टी। बिल्कुल। जी। इस वक्त फरवरी चल रहा है, 1 मार्च तक RRSP सीजन है। जी। अगर आप इस साल घर खरीदना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम RRSP में अगर जो पैसे हैं आपके वो डाल के उसको टैक्स सेव कर सकते हैं। You can save anywhere from 5,000 to 20,000 depending on your income tax bracket. So RRSP में डाल दीजिए and after 90 days वो पैसे निकाल के आप डाउन पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। So this is a good time to buy RRSPs and put that towards और later on जब भी आप घर खरीदने को तैयार हैं वो RRSP से निकाल के आप टैक्स फ्री मनी टुवर्ड्स डाउन पेमेंट डाल सकते हैं। Exactly. So क्या होगा कि अगर आपके 50,000 इनकम है और आपने $15,000 RRSP में डाले तो आपको 50,000 की बजाय 35,000 पर टैक्स देना पड़ेगा, तो आपकी टैक्स सेविंग भी हो गई। So that's how you save money at this point of time. You can do that any year, but right now is a good time. And when you withdraw from the RRSP, तब टैक्स देना पड़ता है towards putting towards down payment? No, you don't have to pay no tax. Even then? No, you don't have to pay any tax. Right. So isn't that amazing? Basically, Yeah. It's a double whammy. You know, you're saving tax now, you're saving tax even when you're ready to use this money towards down payment of your own house. Exactly. तो दूसरा प्रोग्राम क्या है? दूसरा प्रोग्राम है होम बायर्स टैक्स, होम बायर्स इंसेंटिव प्रोग्राम। जी। उसमें अगर आपके पास 5% डाउन पेमेंट है तो आपको गवर्नमेंट से अप्लाई कर सकते हैं टू गेट अप टू 10% फॉर अ न्यू होम और 5% फॉर existing home, like an older home, as a share of the government. लेकिन उसमें ये है कि जब अगर आपने 5% लिया तो जब आप घर बेचेंगे तो आपको 5% हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सो अगर आपने 3 लाख का घर लिया तो गवर्नमेंट आपको 15,000 दे, सॉरी ओल्डर होम है तो 15,000 देगी। लेकिन अगर वो घर 4 लाख का हो गया तो जब वो घर बेचेगा तो उसमें से आपको 20,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्योंकि the value of the house changed. So they are in essence your partners in the house, but you are saving money every month because the government is not charging you anything. So your payment every month is lower than you would have if you did not participate in this program. So basically आपकी डाउन पेमेंट में हेल्प कर देते हैं इस वक्त में। Exactly. And then because आपकी डाउन पेमेंट ज्यादा है तो आपकी मंथली पेमेंट्स कम हो जाती हैं। Exactly. कि आपको मोर्गेज कम लेनी पड़ती है। तो फॉर द पीरियड ऑफ दैट टाइम जब तक आप घर नहीं बेच रहे हैं आपकी मंथली पेमेंट्स लोअर हैं एंड यू सेव मनी दैट वे। लेकिन द ओनली थिंग इज जब आप घर बेचेंगे तो उसमें से उतना जितना परसेंट आपने गवर्नमेंट से लिया है उतना ही परसेंट आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि नो आई डोंट वांट टू डू दैट because then the government will take more money, but when you calculate everything you are saving a lot more money than worry about giving the government a share of the difference in value at the time of the sale. क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 10 साल भी घर में रहे हैं उस 10 साल की जितनी भी पेमेंट्स हैं which is about 120 payments, right? 120 monthly payments हैं तो 120 monthly payments पर आपने पैसा सेव भी तो किया। 100 से लेकर $150 तक
और उससे भी ज्यादा सेव कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन है हाँ कि जी, आप जितनी आपकी ग्रोस इनकम है उससे 4 गुना तक का घर घर खरीद खरीद सकते हैं। सकते हैं। जी अगर आपकी 80,000 है तो 3,20,000 की आप घर खरीद सकते हैं। जी। दैट इज द ओनली लिमिटेशन। हाँ, तो वो भी इसलिए आई थिंक के गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, एग्जैक्टली, या राइट। वो चाहते हैं कि आप घर को एंजॉय करें, घर आपके ऊपर बोझ ना बन जाए, राइट। राइट। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। 2 इंसेंटिव्स के बारे में आपने बातचीत की है। इसके अलावा मिस्टर कौशल, आप ये बताइए कि क्योंकि आपने आरआरएसपीज की भी बात कर दी, आजकल रीफाइनेंसिंग की बातचीत हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो चल रहे हैं। तो उसके बारे में हमें बताइए, रीफाइनेंसिंग क्या होती है और ये किन लोगों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है और कैसे की जा सकती है? जैसे किसी ने 2 साल या 3 साल पहले 5 ईयर फिक्स्ड मोर्गेज ली, उस वक्त 2.5 से 3, 3.5% तक मोर्गेज रेट थे। सो हाँ जी, अभी तक वो उतना ही रेट दे रहे हैं, जी लेकिन इस वक्त 1.44 तक मोर्गेज रेट हैं जी, दैट यू कैन गेट। सो राइट, अगर द डिफरेंस, अगर आप रीफाइनेंस करते हैं तो उससे आपकी काफी सेविंग हो सकती है। राइट, सो व्हाट वी डू इज, लेकिन उसके लिए आपको ये भी अपने बैंक से मोर्गेज पे आउट स्टेटमेंट लेनी पड़ती है, सो देन व्हेन वी कैन कैलकुलेट एंड गेट यू अ न्यू मोर्गेज। सो बेसिकली जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे, 3, यस, तो अगर वो उसमें स्टक ना फील करें, क्योंकि आजकल इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हैं, उसका फायदा लिया जा सकता है। देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। दैट्स राइट। तो There उसके are ways लिए of doing it, and you can save a lot of money by refinancing your home. जी, तो इसके लिए आपके जैसे मॉर्गेज एडवाइजर के साथ बातचीत की जा सकती है, एंड यू कैन फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज। बिल्कुल। हाँ जी, मेरे को ये भी सुनने में आता है कि जितनी मेरी जानकारी है कि अगर आपकी फिक्स्ड मॉर्गेज है, तो कुछ पेनल्टी पड़ती है इफ यू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम। तो उसके बारे में बताइए, डज दैट इम्पैक्ट व्हेन वी गो फॉर रीफाइनेंसिंग? पड़ता है, लेकिन जो हमारी जो कंपनियां हैं कई जो मोर्गेज भी सस्ती करती हैं, सो दे कैन इंक्लूड अप टू $3,000 in your new mortgage. Like अगर आपका 1,50,000 का बैलेंस है तो वो आपको 1,53,000 का मोर्गेज कर देंगे और 3,000 को आपको दे देंगे, सो दैट यू कैन पे द पेनल्टीज। ओ अच्छा, तो कई कंपनीज आपको पेनल्टी पे करने में हेल्प करती हैं बिल्कुल, इफ यू गिव देम देयर बिजनेस। ये अपनी दैट्स राइट, मॉर्गेज आप उनके पास चले जाते हैं, देन दे हेल्प टू पे फॉर योर पेनल्टीज। एग्जैक्टली, यस। तो एक एक टर्म आपने मेरे सुनने में आई थी जिसको कहते हैं एक्सटेंड एंड ब्लेंड। तो ब्लेंड एंड एक्सटेंड या ब्लेंड extend एंड blend, एक्सटेंड, हाँ यस। जी, वो क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, जो बिग बैंक्स हैं जी, वो उनकी पेनल्टी होती है ईदर द डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। राइट, उसका मतलब क्या होता है कि इस बार अगर आप 2% इंटरेस्ट दे रहे हैं जी, फॉर योर एग्जिस्टिंग मोर्गेज, राइट, राइट, तो उनका पोस्टेड रेट क्या है? सो राइट, से उनका पोस्टेड रेट है 4.5 फॉर द रिमेनिंग ऑफ द टर्म। लाइक 2 साल का उनका पोस्टेड रेट है 4.5%। सो राइट, वो क्या करते हैं, 2.5% टाइम्स द नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग। राइट, So they calculate it that way, and that penalty can go up to $25,000. हाँ जी, और सो उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है कि हम
बैंक से बात करते हैं कि हाँ जी मैं अपना मोर्गेज आपसे ही रिन्यू करवाना चाहता हूँ, go back, take it back to another 5 years, but give me a discount on the interest rate. So वो क्या करते हैं कि वो आपको बेस्ट रेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी they will give you a rate that is between what you are already paying and what is now being offered to new purchasers. So they will give you a halfway decent rate that you can live with. So you save money that way. So at least something is better than nothing. Oh, definitely. Right. तो लेकिन आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी पेनल्टी बैंक कितनी लेगा। अगर आपकी पेनल्टी कम है, क्योंकि दो तरह की पेनल्टी होती है, एक तो ये जो मैंने इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बताया, और दूसरा होता है you only have to pay 3 months interest. अगर वो आपकी पेनल्टी है 3 months interest, so वो 1,000-1,500 होती है, तो उससे वो आप पे कर सकते हैं, और अपनी नई mortgage another 5 years 1.49 1.59 वो कर सकते हैं। जी। तो so I think इसके अलावा mortgage it's always a good idea कि आप एक mortgage advisor से जाके बात करें। बेशक कि आप अपनी नई मोर्गेज लेना चाहते हैं, या आप पुरानी को रीफाइनेंस करवाना चाहते हैं, या अपनी मोर्गेज को तोड़ के एक नया घर लेना चाहते हैं, वन शुड ऑलवेज गो एंड सी मोर्गेज एडवाइजर, क्योंकि उनके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं दैट दे कैन केटर टू ईच क्लाइंट। मैं ये बात सबको बताना चाहूंगा कि जो मोर्गेज एजेंट है उनके पास 70 डिफरेंट mortgage lenders हैं। ये जो big banks, credit unions, and there are also banks that don't have branches everywhere, but they deal with mortgage agents. So we have a lots of different solutions for all different kinds of people. So we can always get you a solution for any problem. Even if we don't end up doing it, that's fine. You can come to us for advice. What should I do? We'll be happy to let you know what can be done. Right. And also, if somebody's credit is bad, they are having a problem with credit, we can help you there, no charge. Right. All our services are free. Right. So that is amazing. देखिए कितनी अच्छी बात है कि you come from the place, come from the space of serving the people to the best of their interest. तो लोगों को इस बात की धारणा अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि शायद मैं मोर्गेज एजेंट के पास अगर गया तो मुझे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे या कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मोर्गेज एडवाइजर्स आर देयर फॉर हेल्पिंग यू विद योर फाइनेंशियल स्ट्रीमलाइनिंग, सो दैट आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री बनी रहे, एंड एट द सेम टाइम जो चीजें, जिन सुखों का आप अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, उसके लिए आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो बनी रहे, इसके लिए मोर्गेज एडवाइजर्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक संजीव जी, आप जाने से पहले कुछ और बातचीत, कोई टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कोई एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? अगर आपको किसी चीज की एडवाइस चाहिए, कोई मोर्गेज के बारे में कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, you can always call me at 204-295-0227 and I'll be happy to help. जी, Mr. Kaushal has been in the industry for a long time. He is a seasoned mortgage advisor and always ready to help. तो उनका नंबर आप जरूर नोट कीजिए, अपने हर तरह की mortgage requirements के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमर्शियल mortgages भी करते हैं? Yes, we do.
तो हर तरह की mortgages मिस्टर कौशल is capable of helping you with. तो व्यूअर्स, मैं सोचती हूँ कि आपको इस सब बातचीत से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो रियल एस्टेट रिलेटेड या मॉर्गेज रिलेटेड, आप मुझसे या संजीव जी से बातचीत कर सकते हैं। उनका नंबर उन्होंने बताया है, मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे सोशल मीडिया पर है। इसी के साथ आज का शो हम खत्म करते हैं। थैंक यू मिस्टर कौशल हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम थैंक एंड यू सोनिया। ओके व्यूअर्स, आज का शो खत्म करते हैं। तब तक अगले शो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।